नमस्कार साथियों। आज 21 मई है और आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनकी हत्या हुई थी और इसलिए आज हम उनके बारे में कुछ जानकारी उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ये जो राजीव गांधी है ये गांधी नेहरू परिवार से संबंधित है और ये भारत के छठे प्रधानमंत्री भी बने और ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति। आज तक सिर्फ यही है जो भारत के सबसे युवा, मात्र 40 साल की उम्र में ये भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो इनके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को मुंबई, जो कि सेंट्रल मुंबई था। 1944 में गुलाम भारत में सेंट्रल मुंबई में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम फिरोज गांधी था और इनकी माता का नाम इंदिरा गांधी था। ये इंदिरा गांधी थे, इनकी माता थे। अब बात करते हैं इनके पत्नी का। तो इनकी पत्नी सोनिया गांधी है जो वर्तमान में कांग्रेस की अध्यक्ष है और इनके दो बच्चे थे, एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनकी शादी के बाद इनका सरनेम प्रियंका वाड्रा हो गया। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम। ये जो राजीव गांधी थे कब से कब तक पीएम बने थे, तो ये 31 अक्टूबर 1984 को जब इनकी माता इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने थे और ये 2 दिसंबर 1989 तक ये प्रधानमंत्री पद पे रहे थे। इनका 6 वर्ष का कार्यकाल रहा है और ये भारत के छठे प्रधानमंत्री रहे हैं और इनके समय में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे और रामाकृष्ण वेंकटरमन भी राष्ट्रपति थे। ये दो राष्ट्रपति के कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री रहे थे। और इसके बाद में हम बात करते हैं ये सांसद कब से कब तक रहे थे। ये 17 अगस्त 1981 से 21 मई 1991 तक अमेठी के सांसद, अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से सांसद रहे। इसके बाद हम बात करते हैं, ये राजीव गांधी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं 1985 से लेके 1991 तक। अभी हम बात करते हैं इनकी, तो इनका राजनीति में आगमन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब ये इनका बचपन लगभग मुंबई में बीता। इनके बचपन की पढ़ाई, इनको शुरुआत में राजनीति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, ये राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे और इनकी पढ़ाई पहले तो मुंबई में हुई, सेंट्रल मुंबई में, फिर उसके बाद में ये चले गए लंदन, यूनाइटेड किंगडम लंदन चले गए थे। वहां इन्होंने पढ़ाई की, फिर वहां से वापस 1966 में वहां से वापस लौटे। वहां से लौटने के बाद फिर क्या हुआ, इनकी शादी जो 1968 में सोनिया गांधी के साथ इनकी शादी हो गई थी। फिर शादी के बाद फिर अभी तक भी उनका राजनीति में आगमन नहीं हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो जब 1980 में इनके एक भाई थे फिरोज गांधी के एक भाई थे, भाई संजय गांधी थे। तो संजय गांधी की एक फ्लाइट में एक्सीडेंट में उनकी क्या मौत हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर इनकी माता इंदिरा गांधी के कहने पर ये राजनीति में प्रवेश लेते हैं और इसके बाद ये जब सोनिया गांधी, जब इनके भाई फिरोज गांधी के भाई थे ना संजय गांधी, तो उनका क्षेत्र अमेठी था, तो वहीं से ये सबसे पहले सांसद बने थे। उसके बाद में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद में सचिव भी बने और फिर जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तो उनके बाद इन्होंने राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। और एक बात और, इनका जो पूरा नाम राजीव रतन गांधी है, राजीव रतन गांधी। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद ये अध्यक्ष बने थे, ये प्रधानमंत्री बन गए थे और उसके बाद में दिसंबर 1984 में वापस चुनाव हुए। तो ये चुनाव होके 1984 में दिसंबर में वापस प्रधानमंत्री बने और जब ये चुनाव हुआ था तो इनको 542 में से 411, जो कि कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है, 411 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके बाद इनका कार्यकाल में क्या क्या विशेष था, तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो कि इनका कार्यकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था और इसी के साथ इन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए थे जो कि ग्रामीण जीवन के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण थे। ये ग्रामीण लेवल के बच्चों को 6 क्लास से 12वीं तक के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए थे। इसके अलावा एक MTNL इन्होंने स्थापित किया था, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क का सबसे बेस्ट साधन साबित हुआ। इसके बाद इनके कार्यकाल में कुछ विवाद भी रहे थे, जो इनको आगे जाके चुनाव में उसके बाद में हार भी झेलनी पड़ी इन कारणों से। वो कारण थे, एक तो भोपाल केस कांड जो कि 1984 में हुआ था। इसमें क्या मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो गैस रिसा हुआ था एक फैक्ट्री में, उस वजह से। और दूसरा बोफोर्स कांड, जो कि स्वीडन से इनकी वो आर्म्स हथियार थे, तो वो डिलीवरी में कुछ घोटाला हुआ था, उसके कारण। और तीसरा मालदीव तख्तापलट, मालदीव में शासन को लेकर तख्तापलट हुआ था 1988 में, उसके कारण उसका भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। एक लिक्टे संगठन है, ये लिक्टे संगठन है, इसमें क्या ये राजीव गांधी ने इसमें हस्तक्षेप किया और इसका विरोध किया। ये लिक्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ये संगठन है। तो ये संगठन क्या हुआ, इसमें बाद में राजीव गांधी की हत्या का कारण भी ये संगठन बना। इसके बाद में इन सभी कारणों के कारण 1989 के चुनावों में राजीव गांधी की सरकार को हार का सामना करना पड़ा और इनकी सरकार गिर गई। बाद में बात करें इनकी हत्या 21 मई आज ही के दिन 1991 को हुई थी, इसलिए आज ही के दिन हम पुण्यतिथि है इनकी। और फिर इनको मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1991 में, जो कि इनके मरने के बाद सम्मानित किया गया था। और इनके नाम पे एक राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कांग्रेस सरकार द्वारा ही चलाया गया था 1992 में, वो भी दिया जाता है। और इसके बाद भारत सरकार ने 21 मई के दिन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस भी घोषित किया गया था। तो ये राजीव गांधी के बारे में सामान्य जानकारी थी। इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा इसके बारे में, ठीक है जी।